जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और सिंगापुर जो है वो आज 100 दिन मना रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया। यूपीआई एंड पे नाउ जो है वो अब जिसे कहा जाता है एक लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र है, जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है 1 बिलियन डॉलर के करीब जो पैसा है हर साल फ्लो करेगा फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया एंड इंडिया टू सिंगापुर। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने प्राइवेट बैंकों को लेटर लिखा है कि हमारे पास कोई डॉलर नहीं है। आप जाएं मार्केट में, रियल जो ब्रोकर होते हैं जिनके पास ये करेंसी एक्सचेंज वाले होते हैं, उनसे डॉलर उठा लें। और जिस हिसाब से डॉलर उठाएंगे उस हिसाब से जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं या डेबिट कार्ड की जो पेमेंट्स हैं, वो पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर से बह के डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं या वट एवर जो भी करना होता है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, आप उनकी पेमेंट्स कर लिया करें। सो पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये कह दिया। अब इमेजिन करें कि अगर प्राइवेट बैंक जो है वो जाके करेंसी एक्सचेंज से पैसे उठाएगा, डॉलर उठाएगा, वो अब हुकूमत ने मुख्तस कर दिया जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो डॉलर है वो $1 इज़ इक्वल टू 290 रुपीज़। वो पैसा डॉलर जो पाकिस्तान में आ रहा है वो हर पाकिस्तानी को इतने का मिलेगा, जबकि आप जब चीज़ें बाय करेंगे तो आपको 315 रुपए का बेचना पड़ेगा। सो ये वो काम है जो पाकिस्तान की सरकार ने शुरू कर दिया। और मैं ये बताना चाह रहा था कि अब देखिए ना कि एक तरफ ये जो लिंकेजेस है इंडिया और सिंगापुर के दरमियान, इंडियन बैंक एंड सिंगापुरी बैंक जो है वो ये काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है इंडियन जो है वो तकरीबन 1000 सिंगापुर का जो डॉलर है एक दिन में रेमिट जो है वो ले सकते हैं। और अब ये इमेजिन करें कि क्या कोई ऐसा मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ये अरेंजमेंट कर सकता है? क्या चाइना के साथ भी हम ये अरेंजमेंट कर सकते हैं? क्या किसी मुल्क के साथ हम इस तरह, हम तो अभी अभी एफएटी या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बाहर निकले हैं। हमें तो अभी-अभी इन्होंने जो है वो हमारे ऊपर वो दब्बा जो लगाया हुआ था कि जनाब है मुल्क थे जनाब टेरर फाइनेंसिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। हम तो इधर है, हमारे साथ किसने ये काम करना है? अब ये कि ये जो पे नाउ एंड यूपीआई लिंकेज जो है ये इंडिया के लिए एक फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर, जिसे वो कहते हैं ना, रियल टाइम एक लिंकेज है। और लेकिन ये सिंगापुर का एक सेकंड है। मेरा ख्याल है सिंगापुर किसी और मुल्क के साथ भी ये सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है। आप अब ये देखें कि इंडिया ने ये जो यूपीआई का जो सिस्टम बनाया था, ये मेरा ख्याल है उन्होंने कोई 7 साल पुराना है ये, ठीक है जी। जिसे अब वो कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि सिस्टम है जो मल्टीपल जो बैंक्स हैं उनको भी कहता है कि वो सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए सेवरल बैंक्स को मर्ज कर लेते हैं और फिर आप जो फंड्स वगैरह है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो बेसिकली तो जिसे कहते हैं ना वन विंडो ऑपरेशन होता है। आप इमीडिएटली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल डिवाइस के ज़रिए पूरी दुनिया में 24/7 365 डेज़। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਕਲਾਵਾਂਗੇ। मतलब दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। आप इमेजिन करें कि अगर 5 टू आप 9 टू 5 बैंक होता है पाकिस्तान के अंदर, तो आप जाके बैंक में बैठते हैं कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जी $200 ही किसी अपने या $500 लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, स्टूडेंट्स की फ़ी या व्हाटएवर जिस मद में, तो कितना टाइम लग जाता है। वो कह रहे हैं सिंगापुर एक ठक ऐसी तरह है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनली आपने करना है। फिर सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन है। सो इन्होंने इतने फीचर इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। बेसिकली तो यार ये क्या कर रहे हैं कि ये लोगों के लिए कारोबार कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें डोनेशंस, कलेक्शंस बड़ा कुछ कर सकते हैं। हाँ, साढ़े कोल तो डरदे ने, और ਅਸੀਂ तो डरने हैं कि जो जी सानू तो डिक्लेयर करना पैंदा है कि क्या कोई टेरर फाइनेंसिंग का पैसा तो नहीं आ रहा। बेसिकली हमारे मुल्क का हमने हालात बिगाड़ ये दिया है ना, तो ज़ाहिर बात है हमने तो यही करना है कि इधर-उधर रहेंगे। अब इंडिया को इतनी फैसिलिटेशन है, वो पूरी दुनिया में जिससे जर्ज़ी मर्ज़ी जो मर्ज़ी कारोबार कर लें, जिधर मर्ज़ी पहुँच जाएँ, जिथे मर्ज़ी जिन्नियां मर्ज़ी डीलां कर लैन, असी नहीं ये कर सकते। ठीक है जी। हमें ज़ाहिर बात है हमारी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमें कोई मुल्क जो है वो मुँह लगाने को तैयार नहीं है इस हवाले के साथ, इनके साथ काम करना है। और ये जो मुँह लगाने की बात आप इमेजिन करें
अभी मैं देख रहा था कि जो चीन ने, अब आप देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। आपको पता है ना कि अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं इंडिया, और वो सिंगापुर में शंग्रीला एक डायलॉग है उसका भी उन्होंने देखना जाना था वहाँ पे। इससे पहले चाइना ने जो उनके साथ एक मुलाकात थी अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर के साथ, वो मुलाकात ही कैंसिल कर दी है। अब आप इमेजिन करें इसका एक रीजनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट पड़ेगा, डिप्लोमेटिक जिसे वो कहते हैं ना टसल मज़ीद बढ़ेगी। और इसको आप और इन्होंने अभी अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर ने आना है इंडिया, राजनाथ सिंह साहब से मिलने के लिए, और फिर अभी मोदी साहब जा रहे हैं। सो मुझे ये समझ है कि अगले महीने इंडिया और अमेरिका जो है मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना लॉयड ऑस्टन जो हैं वो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसकी वजह ज़ाहिर बात ये है कि बेसिकली जो कहा जाता है कि अमेरिकन्स ने क्योंकि इन डिफेंस चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर को जो है वो किया हुआ है, इन्होंने उसको पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी तुहां साढ़े नाल पाबंदियाँ लाइयां तो तुहानू मिलता ही नहीं है। तो मतलब आपको पता है कि अमेरिकन चाइनीज़ भी बड़े डाढ़े हैं इस मामले में। तो मुझे तो कभी-कभी लगता है कि जो इंडियंस हैं वो भी चाइनीज़ से इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखते हैं कि इनको क्या करना है। अच्छा, अभी हमारी ये चीज़ें तो ख़त्म ही नहीं हो रही। ऊपर से अमेरिकन जो कांग्रेस है, उसने पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान साहब जिन्हों कहते हैं घरों ही बंदा पै गया तुहानू। ठीक है? इस वक़्त की पोज़ीशन ये है कि तकरीबन 1000 ट्रक आई थिंक अमेरिका और कनाडा की सड़कों में घूम रहा है, और यूरोप और इंग्लैंड वगैरह में भी शायद, जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स, पाकिस्तानी ब्रिटिश या पाकिस्तानी जो यूरोपियंस हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के लिए कि पाएन ए जिहड़ा इमरान खान है इनू तुसी दबांदे हो पिया, इनू जेलां च पाण डए हो, एंड और जो फ़ौज है वो मुल्क के अंदर हर चीज़ को वर्चुअली कंट्रोल करके बैठी हुई है। अब अमेरिका में जो सेनेट की उनकी जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं सेनेटर बॉब मेंडेस जो हैं, उन्होंने भी कह दिया है जी कि उन्होंने कहा जी कि ये जो पकड़-दकड़ पाकिस्तान में शुरू की हुई है पाकिस्तानी शहरियों की इंक्लूडिंग डुअल सिटीज़न। अब हुआ ये है कि इमरान खान के लिए तो डुअल सिटीज़न भी पाकिस्तान आए थे। उन्होंने हुकूमत ने फाड़ के अंदर सट्टे हैं। जब वो अंदर फेंके हैं तो वो जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी देखें जी वो तो पाकिस्तानी अमेरिकन है जी। तो अब ज़ाहिर बात है फिर वो कहेंगे जी हाँ जी, इस पाकिस्तानी अमेरिकन है। तो अब ये जो वो बॉब मेंडेस है उसने वॉइस ऑफ अमेरिका को जो है शायद इंटरव्यू दिया है। या उन्होंने कोई अपना बयान भेजा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, उसके हवाले से। अच्छा, इससे पहले आईएमएफ आपको पैगाम दे चुका है कि ऐंज ना करो। मैंने आपको कल कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट है वो इमिनेंट है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि अगर सारा वेस्टर्न ब्लॉक हाथ खड़े कर ले तो पाकिस्तान के पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है कि पाकिस्तान जो चीज़ें हैं करे। और एक और चीज़ भी मैं बता दूँ, अगर पाकिस्तान नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन से पहले डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो हो सकता है मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के इलेक्शन का डिले कर दिया जाए। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। इस चीज़ को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर ना करें कि अगले कुछ अरसे में अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है और पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, तो हुकूमत जिसने इलेक्शन को डिले करने का पहले ही प्लान सोच चुकी है, वो इसको डिले भी कर सकती है। लेकिन ज़ाहिर बात है उसकी कॉस्ट फिर पूरे मुल्क को पे करनी पड़ेगी। उसकी कॉस्ट फिर इमरान खान के साथ आपके मसले इस हुकूमत की अपनी जगह पे, लेकिन डू नॉट अंडर एस्टिमेट कि ये चीज़ें जो हैं ये फिर साडी जान है नहीं छुटनी। अब आप इमेजिन करें कि वो जो अमेरिकन अगर कांग्रेस जो है वो हो जाती, इससे पहले वो शीला जैक्सन साहब आए, उन्होंने भी कहा है कि जी वो भी पीटीआई की हमायत में सामने आ गई। फिर उन्होंने कहा नहीं, 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 मैं किसी पार्टी को नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, फ्रीडम ऑफ मीडिया, ये वो लटरम-पटरम जो एक वो जिसे हम शेयर्ड वैल्यूज़ वाला कहानी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, दे आर एब्सोल्यूटली राइट। ये पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट देयर। लोगों को उठा के ले जाया जाता है। आई नो अ पर्सन ऑफ माय ओन, मेरे रिलेटिव्स में है, जिनको उठा के ले गए एंड ही हैज़ बीन इन पुलिस कस्टडी, पता नहीं फॉर 15-18 डेज़, और वो उनको उन्होंने अपनी मर्ज़ी पे छोड़ा है। और वो बंदा कहता है कि जी मैं तो एक प्रोटेस्ट में गया था, बिल्कुल मैं गाड़ी खड़ी करके गया लेकिन सिर्फ देखने गया क्या हुआ है। उस तो बाद मेरी वो तस्वीर आ गई वीडियो च, मैंने चुक के लै गए एंड देन 18 दिन इसी चक्कर में हो रहे हैं। खैर एनी हाउ, एंड आपको कोई ना आपको किसी अदालत में लेके जाया गया ना कहीं और भी, आपको 15-18 दिन एक बंदे को, इस तरह के कितने ऐसे लोग हैं किसी को कोई पता नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के टेन्योर में इस तरह की चीज़ होना, दिस इज़ नॉट समथिंग
जिसे वो कह लें कि ये कोई आम बात नहीं है। अब अगर अमेरिकन इस तरह पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर आता है, रिमेंबर अगर ये पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन का प्रेशर आ गया और उन्होंने सानू किया कि तुसी ये बंद करो, और दिस प्रेशर विल नॉट कम फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, दिस प्रेशर कैन कम फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स बॉडीज, दिस प्रेशर कैन कम फ्रॉम इम्प्रेशन कैन कम फ्रॉम सिविल सोसाइटी, फिर उसके बाद ये कांग्रेस इसमें शोर डाल देती है, या फिर अगर ये है कि कल को किसी की फॉरेन रिलेशंस कमेटी में ह्यूमन राइट्स जस्टिस या किसी कमेटी के अंदर डिस्कशन होना शुरू हो जाए कि पाकिस्तान की पे होंदा यार, इन्होंने तो पता तो करो, ठीक है, इनका पता करें ये क्या कर रहे हैं और किस तरफ ये जो है ना वो जा रहे हैं। तो मैं आपको बात बताऊं, 1 मिनट में शोर मच जाना है पूरी दुनिया में, उस पर प्रेस कवरेज होगी। और इसके लिए इस वक्त पाकिस्तान की जो सरकार है उसके लिए जो बड़ा चैलेंज सिर्फ इमरान खान नहीं है, ये जो इमरान खान के दोस्त, यार, सज्जन, फॉलोअर, और जो समझते हैं इमरान खान को कि यही हमारा मुस्तकबिल संवार सकता है, वो लोग इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कहना, क्राइसिस अगले कुछ दिनों में लेके आ सकता है, इन केस अगर कोई अमेरिकन कांग्रेस इसमें होता है, अगर पाकिस्तान की सरकार ने इस पे ना एक्टिव हुए। एंड देन एक बात है ना, पाकिस्तान अगर अमेरिकी हुकूमत को कहता है भी तो स्टेट डिपार्टमेंट को कहेगा, वन थिंग। सेकंड, स्टेट डिपार्टमेंट डजंट हैव दैट मच से इन कांग्रेस, वो तो आपको पता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच तो जो आज जाके प्रेसिडेंट तो अपना उनको उसका जापान का G7 का दौरा जो है वो शॉर्ट करना पड़ा, और वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सके फॉर द क्वाड मीटिंग, और 47 मिनट की उन्होंने क्वाड मीटिंग जापान में कर ली, और वो चले गए वापस, क्योंकि उन्होंने जाके कांग्रेस से बात करनी थी ताकि डेट सीलिंग जो है वो पता नहीं क्योंकि 31-32 ट्रिलियन डॉलर की है, उसको उन्होंने बढ़ाना था, वरना ये 1 जून से जो है लोग अमेरिका के अंदर अमेरिका कोड हैव गॉट डिफॉल्ट हो सकता था। सो क्या आप अमेरिकन एग्जीक्यूटिव ब्रांच विल स्पीक विद द यूएस कांग्रेस के आप इस तरह बात ना करें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, व्हेन ऑलरेडी आईएमएफ जो है उसने पाकिस्तान को जवाब देता है, ठीक है जी। और इस वक्त पाकिस्तान की जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस है, वो कह रहे हैं कि आईएमएफ को चुप कर, तू साढ़े इंटरनल मामला दखल न दे, और सुनने में आ रहा है कि अगले दिनों में से पाकिस्तान और तेल की कीमतें कम करने जा रहा है। जब तेल की कीमतें कम करेगा तो इट मीन्स कि हम आईएमएफ को वो जो किसी किस्म की वो लेवरेज है, हमने आईएमएफ को कहने पे बड़ी महंगाई की है, ठीक है जी, और वो ज़ाहिर बात है महंगाई हमने की। और मुझे एक मेरी मेरी अपनी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान इस वक्त एक्सटेंसिवली चाइना के साथ इंगेज ऑन टॉक्स ऑन फाइनेंस, क्योंकि पाकिस्तान की कोई वो मदद कोई और मुल्क करने नहीं आ रहा। सो ये जो एक्सटेंसिवली इंगेज है वो ये आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि वेयर डज चाइना स्टैंड एंड ऑल दिस। और दूसरी तरफ आपको पता है कि पाकिस्तान की एक जो अब ये जो अमेरिकन कह रहे हैं, अगर इसको मैं लिंक करूं कि हमारी जो अपनी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने कहा है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो टैक्टिक्स अडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक है जी, कि ये चीज़ों के कि जी वो दीज आर नॉट गुड। अब वो कहते हैं जी कि ये जो टैक्टिक्स जिसकी वजह से वो समझते हैं कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, इट मीन्स कि इमरान खान को फारिग करना है, तो ये दिस इज़ नॉट गुड। अब वो एक ह्यूमन राइट्स वॉच के हैं डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कैनेथ रॉथ। उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाता है तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चीफ है वो उसके खिलाफ केसेस बड़े वीक हैं और बाकी केसेस वीक हैं। लेकिन मैं इनकी इस चीज़ से बात एग्री नहीं करता। इमरान खान के खिलाफ केसेस बड़े मजबूत थे, लेकिन जब मजबूत थे तो उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो थी उन केसेस को दबाती थी, इग्नोर करती थी, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को हुकूमत में थे वो, और वो समझते थे कि अगर हमने अभी इनके ऊपर केसेस बन गए तो इतना उनको दबाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन फंडिंग का केस था, चलो ये 190 मिलियन पाउंड का केस तो अभी आया है जो इमरान खान की करप्शन का, लेकिन इसमें भी जारी बात है वो कहा जा रहा है कि इमरान खान ने डायरेक्ट करप्शन नहीं की, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। दीज आर द ट्रिकी थिंग्स आई डोंट वांट टू गेट इनटू इन दिस एट दिस टाइम ऑन दिस डिस्कशन। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अमेरिकी कांग्रेस के जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी के जो क्या नाम है उसका जो सेनेट के जो हैं खारजा अमूर कमेटी के जो सरबराह हैं बॉब मेंडेस, वो बोल पड़े हैं और शीला जैक्सन बोल पड़ी है, और पाकिस्तानी अमेरिकन इस वक्त दंदना रहे हैं अमेरिका के अंदर और वो शोर डाल रहे हैं। और अच्छा मज़े की बात बताऊं, पीएमएलएन जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी, वो जो है वो खामोश हैं।
وہ اپنے لوگوں کو انگیج نہیں کرتے بیکاز ان کو پتہ ہے کہ دس از جو کچھ بھی ہو رہا ہے دس از ڈن بائی بینگ ڈن بائی دا ملٹری، اٹ از ناٹ بینگ ڈن بائی دا گورنمنٹ، بٹ دا گورنمنٹ از انجوائنگ اٹ بیکاز کیونکہ لاسٹ ٹائم عمران خان اینڈ ملٹری ہیڈ اے نیکسس، اور وہ یہ باقیوں کو اندر ڈالتے تھے اور جیلوں میں اینڈ ان کے لیے ایشو ہوتے تھے. ابھی انہوں نے سوچا ٹھیک ہے مزہ چکھنا اسی اسی وینے ہیں. سو یہ بیسیکلی آپریشن عمران خان جو ہے وہ اس کے جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ دس از سم تھنگ جسے وہ کہتے ہیں کہ دس از اے کرائسس گوئنگ آن، کہ انڈیا جو ہے وہ تو لگا ہے اپنی یو پی آئی جڑی انہوں نے اپنا لنک پیمنٹ سسٹم لنک کر لیا سنگاپور نہ. ساڑھے ڈالر نہیں لبھتے بس سانوں ہمارے لوگوں کو وہ پاکستانی جو باہر سے کوئی سافٹ ویئر خریدتے تھے یا کبھی باہر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی، اور وہاں سے کچھ اگر کوئی شاپنگ کر رہے ہیں یا کوئی چھوٹا موٹا وٹ ایور جو بھی کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے پکڑ لیا نا کہ تہاڈی ایسی دی تیسی تسی نہ ہون جڑا نہ ہلیا جائے تو انہوں نے ایسا چھڑنا. سو لیٹ سی اس میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کون اس میں کیا کرتا ہے. لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کے اندر جو کانسٹنٹ انسرٹینٹی ہے نا، کانسٹنٹ انسرٹینٹی، ایک کوئی نہ کوئی کٹاکٹی کٹے گی. کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، کیسے چیزیں چلیں گی آگے، یہ جسے وہ کہتے ہیں نا بیکاز دا سچویشن از سو فلوڈ اٹ ہیز بیکم ورچولی ڈیفیکلٹ ٹو پرڈکٹ کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ پاکستان اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو اس چیز کا حکومت بہانہ بنا کے الیکشن جو ہے وہ سال 2 سال ڈیلے کر سکتی ہے. ڈو ناٹ انڈرمائن دس، یہ اس فیکٹر کو. لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ اگر یہ ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر وہ جو اس کے بعد کٹا کھلے گا، جو مہنگائی ہوگی، ان امپلائمنٹ ہوگی، فیکٹریاں بند ہوگی، امپورٹ بند ہوگی، سوشو پولیٹیکل انریسٹ ہو سکتا ہے، اس کو تو پھر امیجن ہی نہیں نہ کر سکتے. بیکاز کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دس از ناٹ اے جسٹ نیشن آف 25 کروڑ، یہ تو کچھ 28 کروڑ ہے، اسی گیندے نہیں ڈرتے، اساں اکھاں بند کیتیاں. اور جس نوں کی کہندے نے وہ بلی نوں ویکھ کے کبوتر اکھاں بند کر لینا، اکھاں جس طرح بند کر لینا تاکہ جناب ہے نا ہو رہے پرنٹ ہو جائے گا. پر انہیں پرا کوئی نہیں جانا مہنگائی نے. یہ دس از آل سائنس ہے ٹھیک ہے. پاکستان کی اکانومی چلانا بھی سائنس ہے، یہ کوئی اہم مذاق نہیں ہے. لیٹ سی آگے کیا ہوتا ہے اس میں. لیکن امریکہ کا بولنا، پاکستان دیکھیں انڈیا اور سنگاپور ایسے پیسے ٹرانسفر کرنے رہے ہیں جو ایک پنڈ دوجے پنڈ ٹرانسفر کرنے ہیں، بٹ دے آر ٹو ڈفرنٹ کنٹریز سوورن ڈفرنٹ ڈیسٹینیشنس. اور ہم جو ہے ہم نے اپنے بینکوں کو کہا ہے جو اپنے پاکستانیاں تھے جنہیں کپڑے لانے دے لا لو، جیسے ان کو مانجنا ہے مانجیں ان کو ٹھیک ہے. بیکاز ہمارے لوگ جو ہیں وہ اب بینکوں کے رحم و کرم پہ ہے نا کہ آپ کو $1 وہ 315 کا دیں یا 310 کا دیں یا 305 کا دیں یا 325 کا دیں ٹھیک ہے. آپ کو کون سا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے؟ وہ تو میکسیمم آپ کو ای میل کر دیں گے اور کہیں گے کہ ایلو ایف جلات پیدا ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم اوپن مارکیٹ سے لیں گے تو پھر اوپن مارکیٹ سے جو سانوں ملے پھر تو ہم دس دیں گے. پھر بینک اس میں کتنا پیسہ کمائیں گے، انڈیویجولز کتنا پیسہ کمائیں گے، جو کرنسی ایکسچینج والا کتنا پیسہ کمائیں گے. یہ لاٹری ہے، یہ لاٹری ہے. اسلام آباد جیسے کیپٹل میں آپ جائیں نا اور کرنسی ایکسچینج والے سے کہیں پیسے دے دو تو کہتے ہیں $100 پہ ہے، $200 پہ ہے. دیٹ از واٹ از دا سچویشن از. لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے. تھینک یو.